अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। A1 लाइफ स्किल्स के नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। और टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस हम बनाते हैं इनमें हमें बड़ी मेहनत दरकार होती है। हमें सारे सवालात बनाने, तहकीक करनी कि कौन से सवालात स्टूडेंट्स के लिए ठीक रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, क्या सवालात आ सकते हैं, इनका क्या क्या जवाब दिया जाए। फिर इस वीडियो को जो एडिट करते हैं उनको बड़ा टाइम लगता है और बहुत सारी चीज़ें छोड़ के ये सारे काम करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग 70% से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पे आते हैं लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक बड़ी जो है ना हर्टफुल फीलिंग होती है हमारे लिए। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो बस आज यही आपको कहना था और अब टॉपिक शुरू करते हैं जी। और आज का टॉपिक है हमारा हाउस या होम। हाउस आ जाए तब भी ये टॉपिक है, अगर होम आ जाए तब भी ये टॉपिक सेम ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू हैव हाउस और फ्लैट? आपके पास घर है या फ्लैट है आपके पास? तो जो भी आपके पास है आप वो कहेंगे। तो ये इसका आंसर होगा आई हैव अ हाउस। जी मेरे पास घर है। हमारे अमूमन जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ तो घर ही होते हैं, लेकिन कराची में इधर उधर लोग फ्लैट्स में भी रहते हैं, तो फ्लैट का भी आप बता दें कि जी आई हैव फ्लैट। दोनों आंसर ठीक होंगे, कोई भी आंसर दे दें। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इज़ इट योर ओन हाउस और रेंटेड? क्या ये आपका अपना घर है या ये रेंट पे है? तो अगर रेंट का है तो आप रेंट का बता दें, अगर आपका अपना है तो आप अपना बता दें। तो इसका आंसर होगा इट इज़ माई ओन हाउस, ये मेरा अपना घर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज़ इट अ स्मॉल हाउस और बिग हाउस? क्या ये छोटा घर है या बड़ा घर है? ये लफ्ज़ है स्मॉल, जिसको हम स्मॉल बोलते हैं, ये स्मॉल है। अगर स्मॉल बोलने में मुश्किल आता है तो स्मॉल ही बोलें। ये घर छोटा है या बड़ा है? तो आप कहेंगे इट इज़ अ बिग हाउस, ये बड़ा घर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू लाइक टू लिव इन दिस हाउस? क्या आपको इस घर में रहना पसंद है? तो आप कहेंगे यस आई लाइक टू लिव इन दिस हाउस। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस? आपके घर में कितने रूम्स हैं, कमरे कितने हैं? तो आप कहेंगे देयर आर 10 रूम्स इन माई हाउस। ये मैंने बताया कि 10, अगर 5 है आप 5 बताएं, 3 है 3 बताएं, 20 हैं तो 20 बता दें। ये इस बात पे आपने फिक्स नहीं हो जाना कि सर ने 10 बताए थे तो मैं इसलिए 10 ही बताऊंगा या बताऊंगी। अगर तो आप इस टॉपिक को लेके अपने घर के बारे में बात करें ना, जो आपका अपना है, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपको पता होगा इतने कमरे हैं, यहाँ बैठक है मेरे पास, यहाँ लान बना हुआ है, यहाँ हमारी जो ड्राइंग रूम है, यहाँ डाइनिंग रूम है, तो हर चीज़ का आपको पता होगा। तो उससे आप सवालात भी बना सकते हैं, जवाबात भी दे सकते हैं। तो अगर नहीं है या आपको करके ही नहीं पता, आपने कभी गौर ही नहीं किया, तो फिर इस टॉपिक को आप यूज़ करें। और आपका घर अपना हो भी, आपको उसका पता भी हो, तब भी इस टॉपिक से आपको सवालात चाहिए होंगे और जवाबात भी यहाँ से आपको फिर भी चाहिए होंगे कि जवाब कैसे देना है, सवाल कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डू यू हैव सेपरेट रूम इन योर हाउस? क्या आपके पास अपना अलग से कमरा है? कि यस आई हैव अ सेपरेट रूम इन माई हाउस। जी मेरे पास एक अलग से मेरा कमरा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर हाउस? आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, अफराद कितने हैं? तो जितने भी अफराद हैं वो आप कहते हैं आई हैव 10 फैमिली मेम्बर्स इन माई हाउस। मेरे 10 फैमिली मेम्बर्स हैं, 5 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं वो बता दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हाउस? आपके घर का रंग कौन सा है? द कलर ऑफ माई हाउस इज़ वाइट। मेरे घर का जो रंग है वो सफ़ेद है। आपके घर का जो भी रंग है आप वो रंग बता दें, या जो आप बताना चाहें वो बता दें। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने अब ये आएगा उसी रिलेटेड, रूम से रिलेटेड आएगा। इज़ योर रूम बिग और स्मॉल? जो आपने अपना कमरा बताया कि मेरा अलग से कमरा है, वो छोटा या बड़ा? इज़ योर रूम बिग और स्मॉल? तो आप बताएं नो इट इज़ नॉट बिग, इट इज़ नॉट स्मॉल, इट इज़ अ नॉर्मल रूम। ये नॉर्मल है, ना बड़ा है ना छोटा है। अगर छोटा तो आप कहेंगे इट इज़ अ स्मॉल रूम, अगर बड़ा है तो इट इज़ अ बिग रूम। जो आंसर आप देना चाहें ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट यू कैन सी फ्रॉम योर रूम? आप अपने रूम से क्या देख सकते हैं? ठीक है जी। जो आपका रूम है उसकी खिड़की है, खिड़की से आप बाहर क्या क्या देख सकते हैं? तो आप कह सकते हैं आई कैन सी मीडोज़, चरागाहें, जो घास होती है ये चरागाहें होती हैं जहाँ जानवर चरते हैं, मीडोज़, आई कैन सी मीडोज़।
आई कैन सी हाउसेज ऑफ माई नेबर्स, मैं अपने जो पड़ोसी हैं उनके घर देख सकता हूँ। आई कैन सी पार्क, आई कैन सी ग्राउंड, जो चीज़ भी आप देख सकते हैं आप वो बता दें जी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर रूम, आपके जो रूम का कलर है वो कौन सा है। कलर ऑफ माई रूम इज़ ब्लू, जो मेरे कमरे का जो कलर है वो है ब्लू, नीला है, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, या जो आपको प्यारा लगता है। लड़की किसी का रूम होगा तो वो कहेगी द कलर ऑफ माई हाउस इज़, द कलर ऑफ माई रूम इज़ बेबी पिंक। ठीक है जी, तो ज़रूरी नहीं ये कहना, मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप कह सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डू यू हैव लॉन इन योर हाउस, क्या आपके घर में लॉन है, जहाँ वो बैठते हैं सारा, एक लॉन को आप इंग्लिश में बगीचा शायद कहते हैं, तो वो क्या आपके घर में है। तो आप कहेंगे यस आई हैव लॉन इन माई हाउस, जी हमारे घर में है, लॉन है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, डू यू हैव स्विमिंग पूल इन योर हाउस, क्या आपके घर में स्विमिंग पूल है। तो अगर है तो कहेंगे यस आई हैव स्विमिंग पूल इन माई हाउस, और नो आई डोंट हैव स्विमिंग पूल इन माई हाउस, अगर नहीं है तो डोंट हैव, अगर है तो यस आई हैव। क्वेश्चन नंबर 14, डू यू हैव फ्लावर्स इन योर हाउस, क्या आपके घर में फूल हैं। अब या तो ये फूल का क्वेश्चन हो सकता है जी, फ्लावर्स, यहाँ हो सकता है डू यू हैव प्लांट्स इन योर हाउस, यहाँ पौधों का, पौधे प्लांट्स पौधों को कहते हैं कि वो है, तो फूलों वाला बेहतर है अगर आपने करना है। अगर कोई और सवाल करता है वो प्लांट्स वाला भी कर सकता है, तो आप वो प्लांट्स का बताएंगे कौन कौन से प्लांट्स, पौधों और जो हैं फूलों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। पौधे वो जिन पे चीज़ें उगती हैं, जिस तरह केले का पौधा है या जामुन का पौधा है, आम का पौधा है, और फूल वो फूलों वाला जो फ्लावर्स होते हैं उन पे सिर्फ फूल उगते हैं। ठीक है, ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ये ना हो प्लांट्स का आपको पूछे तो आप कह दें जी चमेली है और इसके अलावा मोतिया का फूल है, तो ये देख लीजिएगा आपने सवाल का जवाब ठीक देना है। इसी तरह वो फ्लावर्स का पूछे तो आपने आम और जामुन और ये चीज़ें नहीं बतानी शुरू कर देनी। तो सवाल था कि डू यू हैव फ्लावर्स इन योर हाउस, तो आप कहें यस आई हैव फ्लावर्स, बल्कि आई हैव मेनी फ्लावर्स इन माई हाउस, बहुत सारे हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आएगा, व्हाट फ्लावर्स डू यू हैव इन योर हाउस, अगर आपने प्लांट्स का बताया तो वो पूछेगा व्हाट प्लांट्स डू यू हैव इन योर हाउस। तो हमने फ्लावर्स का बताया तो हम कहेंगे आई हैव रोज़, जैस्मीन, रात की रानी। अब रात की रानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आप देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप रात की रानी भी कहेंगे तो ये भी ठीक होगा। इसके अलावा ट्यूलिप एक फूल है, वो आप कह सकते हैं। ठीक है जी, रेड रोज़, ब्लैक रोज़, पिंक रोज़, ये सारे फूल हैं, तो ये आपने इस तरह से इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, हाउ बिग योर हाउस इज़, आपका घर कितना बड़ा है। या ये सवाल ये भी हो सकता है, हाउ स्मॉल इज़ योर हाउस, आपका घर कितना छोटा है। अगर आपने बड़ा बताया है तो वो पूछेगा हाउ बिग इज़ योर हाउस, आपका घर कितना बड़ा है। अगर आपने छोटा बताया हुआ तो वो पूछेगा हाउ स्मॉल इज़ योर हाउस, आपका घर कितना छोटा है। अब ये जो सवाल किया गया है, अब मैंने ये एक जगह पे देखा, ये सवाल जो किया गया है कि हाउ स्मॉल और बिग योर हाउस, इसका जवाब बंदे ने लिखा था आई हैव अ बिग हाउस, मेरा घर बड़ा है, तो उसने साथ इसका स्क्वायर फुट बताया हुआ था। ये आपसे मेजरमेंट ही पूछ रहे हैं कि कितना बड़ा है, तो वो उसने बताया जी 2500 स्क्वायर फुट। अब 2500 स्क्वायर फुट जो होता है वो 5 मरले का तकरीबन घर होता है, या इससे भी शायद कम होगा। अब 5 मरले का घर को बड़ा नहीं होता, तो ये आप स्क्वायर फुट में या इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ना जाएं जो बेतुके से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप बता दें जी 5000 स्क्वायर फीट, इसकी मेजरमेंट बता दें। इट्स स्क्वायर फुट इज़ 5000 या इट इज़ 5000 स्क्वायर फुट। ठीक है जी, इस तरह से आप जवाब दे दें अगर बड़ा है। अगर छोटा है तो वो 2500 1500 स्क्वायर फुट आप बता दें। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, व्हाट इज़ इन योर रूम, आपके कमरे में क्या है। अब वो पूछ रहा है कि वहाँ क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई, तो आप कहेंगे देर इज़ अ सोफ़ा, देर इज़ अ बेड, देर इज़ अ LCD। इसके अलावा अगर देर इज़ अ पेंटिंग, अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज़ देयर इन माई रूम, तो आप कहेंगे देर इज़ अ बेड, LCD, आ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज़ इन माई रूम, मेरे कमरे में ये चीज़ें हैं जी जो मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, डू यू हैव अ प्रेयर रूम, क्या आपके पास नमाज पढ़ने के लिए कमरा है। तो आप कहेंगे यस वी हैव प्रेयर रूम, जी हमारे पास नमाज पढ़ने के लिए कमरा है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, डू यू हैव पार्क्स नियर योर हाउस, क्या आपके घर के नज़दीक पार्क्स हैं, जिनको पार्क हम कहते हैं वो हैं।
तो आप कहेंगे यस देयर आर पार्क्स नियर माय हाउस, जी मेरे घर के नज़दीक पार्क्स हैं। अगर नहीं है तो आप कहेंगे कि नहीं है, बताना ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप ये समझ लें कि वो आके पता नहीं देख लेंगे, उन्होंने देखना है कि आप हाँ में बता दें या ना में बता दें, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इन योर हाउस। आप अपने घर में क्या चेंज करना पसंद करेंगे। आपको कह सकते हैं जी मैं अपने घर का वो फ्रंट है जो एलिवेशन उसको चेंज करना है, मैंने अपने घर की कोई और चीज़ फर्नीचर चेंज करना है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं, लाइटिंग चेंज करनी है वो आप कह सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा आई वांट टू चेंज कलर ऑफ माय हाउस, मैं अपने घर का रंग चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक हाउस या होम। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इस टॉपिक की भी समझ आ गई होगी। बहुत सारा ख्याल रखें जी अपना, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।